दुनिया में आतंकियों की फंडिंग की निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरह फटकार लगाई। दरअसल अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद से वो बड़ा खुश था। लेकिन अब FATF ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बुरी तरह फटकारते हुए कहा, FATF से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फंडिंग के लिए छूट मिल गई। इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि FATF एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर तगड़ा एक्शन ले सकता है। जानकारी के मुताबिक FATF ने उस रिपोर्ट पर पाकिस्तान को फटकार लगाई जिसमें कहा गया कि जैश ए मोहम्मद महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने के लिए नया ऑनलाइन जिहाद क्लासेस शुरू करने वाला है। इस ऑनलाइन क्लास में महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें जिहाद से जोड़ा जाएगा और आगे जाकर ये महिलाएं आतंकवादी बनकर फटा करेंगी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी क्लासेस इसलिए चलाए जाते हैं ताकि शिक्षा के नाम पर आंखों में धूल झोंकी जा सके। FATF की चेयरमैन एलिसा डे एंडा मद्राजो ने अपने बयान में कहा कि डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग कर आतंक नेटवर्क्स को समर्थन दिया जा रहा है और ये वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एलिसा डे एंडा मद्राजो ने कहा कि उनके पास आतंकवाद की फंडिंग और उसे बढ़ावा देने के लिए डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल की खुफिया रिपोर्टें हैं। उन्होंने कहा है कि 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान पर फॉलो अप प्रक्रिया के तहत नजर रखी जा रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में हमारी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था और किसी भी देश को सूची से हटाए जाने के बाद हम फॉलो अप प्रक्रिया जारी रखते हैं। और इस मामले में क्योंकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है लेकिन एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है, उसको लेकर फॉलो अप प्रक्रिया APG द्वारा की जा रही है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए निर्धारित नियमों को लागू तो करते हैं, लेकिन उनमें कमजोरियां ज्यादा होती हैं, जिन्हें सुधारने के लिए वो क्या काम करते हैं इस पर फोर्स की निगरानी होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का ग्रे लिस्ट से बाहर होना ये गारंटी नहीं देता कि वहां अपराधी, मनी लॉन्ड्रर्स या आतंकवादी सक्रिय नहीं होंगे। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंक वित्त पोषण को रोकने के लिए पाकिस्तान अपने प्रयासों को और मजबूत करे। दरअसल पाकिस्तान का आतंक नेटवर्क अब डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कराची, क्वेटा और पेशावर से लेकर अफगानिस्तान और खाड़ी देशों तक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। FATF की कार्रवाई के बाद हवाला चैनलों पर शिकंजा कसने से आतंक वित्त पोषकों ने प्रीपेड वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग ऐप और नकली NGO खातों के जरिए धन के प्रवाह का नया रास्ता बना लिया है, जिसके बाद अब FATF ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।